सतगुरु चरण करूं सुप्रेम प्रणाम। आशुभरण मंगल करम तनि श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेरा सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो सतगुरु परमहंस महाराज श्री जवाहरदास जी साहेब आपकी सदा ही जय। सब सुंदर साथ की हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के मुरी चरण कमलों में कोडान कोट प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अब ये बताइए, आप पहले पुखराजी ताल बताइए, जितना बयान हो चुका था, फिर अपन बाद में आगे चलेंगे। तो अब एक सुंदर साथ जी ये बताइए कि ये जो हमारा ताल का जो मूल आ रहा है, ये कितने आ रहा है, कैसे आ रहा है? जयपुर से सुंदर साथ जी बताइए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ताल का मूल 11,200 हाँ आया जी। है। हाँ जी। चारों तरफ 400 कोस की पाल आई। हाँ कुल जी। 12,000 हो गए। हाँ 400 जी। 400 प्लस करके 800 और हाँ जी। 12,000 11,200 में ताल हो गए। हाँ जी। हाँ ताल जी। का मूल हो गया। हाँ जी बहुत अच्छा। तो 11,200 में ताल था, फिर उसके बाद दीवार बनी भोंबर ऊंची, फिर आगे 400 कोस की खंभों की हार आ रही है, दहलान बन रही है। तो ये है ताल का जो मूल आ रहा है, 12,000 में आ रहा है। तो अब दूसरा सुंदर साथ जी कोई और बताएगा। अब चारों तरफ से ये जो जगह आ रही है, ये कितने कोस की आ रही है? 44,000 की। 44 कोस की। 44,000 कोस की जगह आ रही है चारों हाँ तरफ जी। से। हाँ जी। तो अब ये बताइए, इस ताल के दहलान से जो छज्जे निकलेंगे वो कैसे निकलेंगे? ताल कैसे विशालता पाएगा? अब 400 कोस की चारों तरफ रोस है ना, हाँ जी। उससे 40 कोस के छज्जे बढ़ेंगे चारों तरफ से। आवाज नहीं आ रही आप। आशी दीदी थोड़ा ऊंचा बोलिए, आवाज नहीं आ रही। दहलान जो 400 कोस की
यहाँ बनना 400 को चारों तरफ हाँ जी जो 400 दहलान आ कोस की गई। रोस है वहां पर छज्जे बढ़कर इन्होंने विशालता पानी है। जैसे वहां पर छज्जे बड़े थे ना 44 वहां पर हाँ पुखराज के, जी उसी तरह ये दीवार है, पीछे दीवार है और आगे छज्जे हैं। वहां महल थे ना पीछे, यहाँ पे दीवार है। हाँ क्योंकि जी। 250 की भूम तक जाते जाते नहीं, ये छज्जे कैसे इन्होंने बढ़ेंगे इनकी ये बताइए। विशालता जो है। हाँ जी, ये छज्जे दहलान से कैसे निकलेंगे। हाँ, पूरा ये 11,000 ये निकलते जाएंगे ना, ऐसे ही 44 कोस के छज्जे चारों तरफ फिर से। कैसे होगा 44 कोस में। ये फिर जो दीवार है आगे फिर 400 कोस का, ऊपर हर भूम से 400 कोस बढ़ता जाएगा और आगे दहलान बनती जाएगी, पीछे दीवार बनती जाएगी। और यही जो दीवार इसी के अंदर ही जल ऊपर जाएगा और ये 250 भूम तक ऐसे ही होएगा। और हाँ जी 11,000 की इन्होंने कोस की जो 11,000 पर ये भी जैसे उधर छाया डाली थी, हाँ ऐसे जी ये चारों तरफ 11,000 कोस की इसकी हो जाएगी जगह हाँ कवर। जी हाँ जी और फिर ये 250 भूम के ऊपर जाकर फिर जो बीच में जैसे वो था अपना पीछे 33,000 उधर जो पुखराज का हाँ था जी। ना पूरब पुखराज का का जो पेड़, पूर्व का वो दिशा भी वाला उधर पेड़ से था। 11,000 की छाया डाला है ना, जो 33,000 की जगह बची थी। हाँ फिर जी आपने बोला था अभी बाद में बताएंगे। अब हाँ वो जी जो जगह सारी 66,000 की ये आपस में पार्ट पड़ गया। हाँ जी। तो 66,000 का यह 251 में 66,000 का पार्ट पड़ अब जाएगा। जाकर हाँ जी बहुत तो अच्छा। यहाँ पुखराज ये और यहाँ से आपस में एक दूसरे पुखराज से बंगले की ये यहाँ आ जा सकने का रास्ता बन गया। हाँ जी। पुखराज और बंगले के बीच में 250 भूम के बाद आने जाने का रास्ता बन जाएगा। बहुत अच्छा। तो यहाँ 44 और 44 कोस के छज्जे बढ़ते जाएंगे। आगे खंभों के बीच में कठेड़ा और पीछे दीवार बनती जाएगी। और ये जो पानी है फिर दीवार तक चला जाएगा चारों तरफ। कुछ आएगा तो अच्छा से देखो, ये तो पेड़ तो जो आई नहीं। 11,200 मूल था ना, बुक हाँ कर वो ले। जी अब 33,200 का कोस का ये ताल बन गया चारों तरफ की जगह हाँ मिला जी। के। 33,200 कोस तक ताल ने अपना विशाल रूप धारण किया। और 33,200 कोस की ताल की चौड़ाई हो गई। तो अब कोई और सुंदर साथ जी आप बताइए। जब तो सुंदर साथ जी जब अपना ताल की 250 भूमि पूरी हो गई तो उसके बाद क्या होगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हाँ जी प्रणाम जी। हाँ हाँ, जी आप बताइए ये बबली। ये ताल की जो दीवार बनी है, ताल का जो चौड़ाई पूरी हो गई, विस्तार पूरा हो गया। हाँ अब जी 730 बोम तक सीधी दीवार जाएगी। हाँ जी। यहाँ तक 250 हाँ, भूम तक ताल हो गया। छज्जा भी यहाँ पार्ट भी पड़ गया। पड़ गया। हाँ जी। हाँ तो जी, उसके उसके बाद बाद आप बताइए सीधी आप। हाँ जी ये ताल पर जो दीवार है वो सीधी 730 बोम तक सीधी जाएगी, हाँ जी है बिल्कुल ना। सही है। और हाँ फिर जी वहां से 44 को उसके छज्जे निकलेंगे और जिनमें पीछे तो 3 मोहलाते बनती जाएंगी और आगे थंब आते जाएंगे और हाँ जी कठेड़ा लगता जाएगा उनमें। फिर उसके बाद 980 भूम जब पूरी हो जाएगी हम्म। तो वहां पर चांदनी बनेगी, हाँ जी। तो हर है ना। भूम में यहाँ छज्जे निकलते जाएंगे। हाँ जी। 730 छज्जे निकलेंगे। हम्म। तो और फिर 700। चांद हाँ जी 30 छज्जे 730 निकले। भूमें बन गई ना। हाँ जी। तो हाँ उसके जी, बाद क्या होगा। फिर 980 भूम मतलब 20 भूम पहले 980 भूम पर एक बार चांदनी बनेगी।
हाँ जी। वहां पर चारों तरफ 400 कोस का पहले छज्जा निकलेगा। हाँ जी, अब कोई और कमर बताएगा भर। साथ। हाँ जी। हाँ जी, तो 980 भोम तक आप आ गए। 980 भोम के बाद चांदनी हो गई। तो अब कोई और सुंदर साज जी बताइए, जिन्होंने नहीं बताया दिल्ली से बताइए, उसके बाद क्या होगा ताल के ऊपर? फिर ताल के ऊपर चांदनी जो आएगी उसमें वैसे ही 5-5 भोम तक वो बड़ो वन के पेड़ जाएंगे। और जो थम्बों की हारारी थी वहां पे जवेरों के महल बनेंगे। और आगे फिर तीन मोलाते पायों के पे पेड़ आएंगे, होंगे। है ना? हाँ जी। तीन पायों पे, हाँ, तीन पायों पे जवेरों के महल बनेंगे। आगे फिर 5 भोम के वो बड़ो वन के पेड़ आएंगे। हाँ जी। 5 पेड़ आएंगे। 5 20 पेड़ बोम आएंगे, के नहीं हाँ, आएंगे? 20 भोम तक जाएंगे वो सीधे। हाँ जी। और फिर 21वीं पे चांदनी, हाँ, चांदनी बनेगी। आगे आगे कठेड़े लगेंगे, पीछे मोलाते बनेंगे। हाँ जी, ये देखिए। हाँ जी, ये आ गए। हाँ, तो ये कितनी हारे आएंगी जवेरों के मोलों की? ये तीन तीन ये- तीन हारे आएंगी। और बीच में त्रिपोलिया आएगा। हाँ जी। आगे फिर थम्बों की हार, फिर कमर भर ऊंचा चबूतरा आएगा। हाँ जी, तो ये जवेरों के मोहल आ रहे हैं, बीच में भी त्रिपोलिया आ रहा है, चबूतरे आ रहे पोलिया आ हैं, रहा है। 3-3 गलियां बन रही हैं। जैसे हमारी हाँ रंग मॉल जी, में चौरस हवेलियां हाँ, बनती हैं, उसी प्रकार ये फाउंडेशन वैसे, आएगी इनकी। तो 3 हाँ, हारें जवेरों के मोलों की आएंगी। फिर उसके बाद 5 पेड़ आएंगे। 5 पेड़ आएंगे। पेड़ों में फिर पाल मेहराबें आएगी। बनकर हाँ, हिंडोले लगे हुए हैं। कठेड़े लगे, हाँ जी, डोले, हाँ जी। तो इनकी कितनी भौमें जाएंगी? 20 भोम। 20 बोम। भोम नहीं जाए। 21वीं चांदनी। 20 भौम और 21वीं चांदनी इनकी बनेगी। हाँ चांदनी। जी, तो अब तो यहाँ यहाँ से से हम सुंदर खड़े साथ होके जी ताल को बताएंगे। देख सकते हैं हाँ ना। जी, एक बस इतना ही आप रहने दीजिए। अब आप यहाँ से चलिए, मुक्तसर के सुंदर साथ जी, यहाँ से उतरिए। तो क्या आएगा यहाँ पर, बोलिए। हाँ जी, 400 कोस की रोस आ गई। उसके बाद क्या आएगा? आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही, ऊंची बोलिए। ना। पहले 400 कोस की रोस आएगी, फिर 3 कमर पर अब सीढ़ी आई है। उतरेंगे, अब फिर आ रही है। 400 कोस की पाल आएगी, हाँ जी। फिर 250 कोस। 100 कोस की जगह आएगी 100 ना कोस चारों की, 100 तरफ। कोस की। पाल के बाद 100 कोस की रोस आएगी ना। हाँ जी, तो अब हमारा ये ताल खड़ा। अब ताल कितने में आ रहा है, ये बताइए। हाँ जी, ये 33,200। अभी आपसे नहीं पूछ रही, इधर से पूछ रही हूँ। आप बताइए रानी दीदी, ये ताल जो बना अपना, कितने भूम का गहरा है और इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है? ये देखिए, लंबाई चौड़ाई कितनी है इस ताल की, और कितने भूम गहरा है? लंबाई चौड़ाई। हाँ जी, और गहरा है ये। हाँ जी, 33,400 कोस का अब ये ताल बन गया। तो ये कितने मोम गहरा है सुंदर साथ जी, बताइए। 730 है ना? कितना? 920, 980, नहीं चाहते। 980 250, 980। 980 भोम। हाँ जी, कोई और बताइए, कितने मोम गहरा है ये ताल? 980 तो वाटर चौड़ाई होगी। वो 5 आपने बोम में आप नीचे वाली माइनस कर दो। 721 आपने बोला चंगेज दीदी? हाँ जी, 730 भोम। कोई और बताइए, कितने मोम गहरा है ये ताल? क्यों, दोनों 25 नीचे वाले भी तो गिनेंगे ना।
सरहट्टी से शुरू हुआ है ना ये तो। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, ये तो ऊपर से छठी शुरू हुआ है, चांदनी से, चांदनी से शुरू हुआ है, छठी चांदनी से। छठी चांदनी से 5 बम कम कर देंगे, 5 बम लेस हो जाएंगे। 975 बम हो जाएगा। 980 भोम पर ऊपर आ गए हम, तो 980 भोम ही गहरा है ये ताल। हम ऊपर आ गए 980 भोम चबूतरे में। का हुआ, हाँ जी, जो 5 बम तो नीचे बताया तो चबूतरे पे गए। 980 है ना। हाँ जी, 980 भोम ही गहरा होगा, क्योंकि 980 250 भोम तक चांदनी के ऊपर पहले छज्जे पड़े थे, फिर 730 भोम तक दीवार गई, तो वो हो गया अब हमारा 980 भोम ये ताल गहरा है। इस ताल के अंदर स्टीमर, जहाज, किश्तियां चल रही हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर शोभा है, और चारों ओर हमें 20 हर भोम में 20 भोमें ये जवेरों के मोलों की और इधर से बड़ो वन के पेड़ों की जा रही है। तो 20 कठेड़े हमें दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से। तो इस प्रकार की यहाँ बहुत सुंदर शोभा आ रही है। तो अब देखिए, ये जो 4 धाराएं गिर रही हैं, ये पानी कहाँ से आ रहा है, कैसे गिर रहा है, अब इसकी लोकेशन देखिए। तो सुंदर साथ जी, ये है हमारा पुखराज का चबूतरा। तो देखिए, ये जो पूर्व दिशा का बड़ा दरवाजा आ रहा है, 2 दरवाजे तो जो बड़े हमारे थे 10 भोम 11वीं चांदनी, तो 2 दरवाजों के आगे तो घाटी की सीढ़ियां लग गई थी, पश्चिम की घाटी और उत्तर की घाटी, और दक्षिण दिशा में महावन की चांदनी आ रही है बड़े दरवाजे के आगे, क्योंकि ये हमारे सिर्फ चारों दिशा में 4 ही बड़े दरवाजे आ रहे हैं। तो अब जो पूर्व दिशा का दरवाजा आ रहा है, तो ये भी 1000 भोम की ऊंचाई पर हम आ गए। यहाँ पर जब जवेरों के मोलों की चांदनी बन जाएगी, तो 1000 भोम इनकी पूरी हो गई। इधर से 1000 हांस की चांदनी, और ये हमारे पुखराजी ताल की चांदनी, बिल्कुल इनका लेवल बराबर आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम खड़े हैं इस ताल की चांदनी पर, तो इस बड़े दरवाजे के हमें यहाँ दर्शन हो रहे हैं। तो ये जो बड़ा दरवाजा आ रहा है, ये देखिए 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चकुटे चबूतरे आ रहे हैं, साइडों में गुर्ज जा रहे हैं। तो अब इस दरवाजे के अंदर से जो हमारा ये आकाशी मोहलों के ऊपर से 8 लाख कोस की ऊंचाई से जो मध वाला पेड़ था, उस पेड़ के अंदर से खजाने के ताल से जो पानी ऊपर चढ़ा था, अब वो पानी बगीचों में पानी देकर आकाशी मोहल की चांदनी से ये हमारा जो मध वाला खजाने के ताल से जो पेड़ जा रहा था, तो उसके अंदर से जो पानी का पाइप था वो खुल जाएगा। चांदनी पर जाकर चारों तरफ बगीचों में पानी देकर, चबच्चों में पानी देकर, फिर उन चबच्चों के नीचे जो आकाशी मोहलों के तिरपोलिए के जो थंब आए थे, उन खंभों से पानी उतरता उतरता 1000 भोम तक पानी उतरा। फिर उसके बाद अंडरग्राउंड होकर पानी बगीचों में चला गया। बगीचे जो आ रहे हैं, ये बगीचे देखिए, बगीचे जो आ रहे थे 44,000 कोस के, इन बगीचों को चारों तरफ से पानी देकर, ये 1000 हांस की मोहलातों को पानी देकर, उसके बाद एक नहर, ये देखिए एक नहर इस पूरब के दरवाजे से अंडरग्राउंड होके आएगी। ये दिखाई नहीं देगी नहर, अंडरग्राउंड होकर पूर्व के दरवाजे से ये एक नहर आई। और यहाँ भी हमारी ये अभी पश्चिम की दहलान है, ये देखिए
ये पश्चिम की दहलान जैसे जवेरों के महल शुरू हुए थे, बड़ोवन के पेड़ शुरू हुए थे, तो यहाँ भी इसी के साथ ये पश्चिम की दहलान शुरू हो गई थी 980 भोम के बाद। तो यहाँ भी 8 थंब और 7 मेहराबे आ रही हैं, जिसमें 4 नहरें और 3 बैठकें आ रही हैं। तो 4 नहरें और 3 बैठकें जैसे पूर्व की दहलान चल रही है, ये है पूर्व की दहलान। तो पूर्व की दहलान कहाँ से शुरू हुई थी? बंगलों की, ये जो अपना चबूतरे से, ये बंगले के चबूतरे से। उसके पूरब तरफ बंगलों के जो 400 कोस की रोज थी ना, पूरब तरफ उधर से हुई थी। बंगले उधर के से जहाँ चबूतरा बना था, चबूतरे बंगले के चबूतरे थे वहां चबूतरे से। से ही शुरू हो गई थी। ये दहलान पूर्व की है, इसे मत भूलना। तो ये है पश्चिम की दहलान, 980 भोम से ये शुरू हो रही है दहलान। जैसे जैसे जवेरों के महल ऊपर हर भोम में चलते जाएंगे, तो ये दहलान भी थंबों के ऊपर थंब, नहरों के ऊपर नहरें, बैठकों के ऊपर बैठकें, ये चलती जाएंगी इसी प्रकार। ये है बैठकें, वो निकालना व्हाट्सएप वाला नक्शा, तो उसमें है। मंजू जी प्रणाम जी। ये हाँ जो जी, दहलान है, हाँ जी। ऊपर दिखाई है 4 नहरें धराएं, ये हर भौम में तो जल नहीं हर होगा भोम में इसमें? जाएगी, नहीं, जल हर भौम में जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। अभी आपको 1000 बताती हूँ भौम। इसका पूरा ब्यौरा। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, 4 नहरें और 3 बैठकें। यहाँ जो बैठकें हैं, ये देखिए, नहर के बाद यहाँ कमर भर ऊंची दीवार बन जाएगी, जिसके ऊपर गठेड़ा लगा है। बस यही जलरोंस, यही बैठक होगी, अलग से जलरोंस नहीं आएगी इसकी कोई। तो 1250 कोस की ये नहर जारी है। हर भौम में ये नहरें चलती जाएंगी। थंबों के ऊपर देखिए दूसरी भौम फिर दिखाई दे रही है। थंबों के ऊपर थंब आ जाएंगे, फिर ऊपर नहरें, 4 नहरें और 3 बैठकें। यहाँ पर जब हम जाते हैं सैर करने के लिए, तो यहाँ कुर्सियां सिंहासन लगे हुए हैं, तो यहाँ पर बैठ जाती हैं सखियां और इन नहरों का आनंद लेती हैं। तो ये जो दहलान आ रही है, इसके दोनों तरफ छज्जे भी निकलेंगे, क्योंकि दहलान के अगर ऊपरा ऊपर भूम में सखियां घूम रही हैं, तो दोनों तरफ इसके छज्जे निकलकर और कठेड़े लग जाते हैं, पूरब की तरफ भी और पश्चिम की तरफ भी। तो ये 4 नहरें बहुत सुंदर शोभा है इनकी, और ये जो बैठकें बनी हैं हीरे जवाहरातों से जड़ित की हुई, ये बैठकें, उधर से ये नूरी थंब, फिर कमर भर ऊंचा कठेड़ा लगा हुआ है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर शोभा है। 1000 भोम तक ये नहरें भी ऊपरा ऊपर चलती जाएंगी। तो इनका पानी कहाँ से आएगा सुंदर साज जी, कि 980 भोम तक, 980 भोम तक, तो ये देखिए, ये ताल जा रहा है, नीचे से शुरू हो गया पानी, तो इसका 980 भोम तक इस ये यहीं से पानी जाएगा इन नहरों में। ये जो दहलान की नहरें साथ साथ चल रही हैं पुखराजी ताल के साथ, तो यहीं से जाली द्वार लगे हैं, तो यहीं से हर भोम में पानी उसमें चला जाएगा। तो 980 भोम तक तो ये पानी ऐसे जाएगा इसी ताल से। जो दहलान की ऊपर वाली 20 भोमें आ रही हैं, अब देखना उसमें पानी कैसे जाएगा, तो वो निकालना। हाँ जी। तो ये देखिए, अब ये एक नहर यहाँ तक आई,
यहाँ है हमारी 20 भोम 21वीं चांदनी है। यहाँ प्लेन चांदनी है, ये नीचे है 20 भोम तक दहलान भी और ये जवेरों के महल भी। तो जब 21वीं चांदनी आई तो यहाँ पर जो नहर अंडरग्राउंड आ रही थी, तो एक नहर यहाँ चांदनी के ऊपर अंडरग्राउंड ही आएगी, नहर भी 21वीं चांदनी के ऊपर। तो ये नहर यहाँ से आई और इस नहर ने नीचे पानी गिराया अपना, तो इन नहरों में पानी आ गया। ये जो दहलान की, पश्चिम की दहलान की 4 नहरें थी, तो यहाँ सब नहरों में पानी चला गया, थंबों से पानी चलता जा रहा है, नहरें भरती जा रही हैं। तो यहाँ फिर आगे यही नहर ने अपना आगे फैलाकर इधर से घूम कर गई और यहाँ भी यही नहर जाकर 2 नहरें बन गई यहाँ पर। तो दूसरी नहर ने यहाँ जो 980 भोम के बाद, क्योंकि 980 भोम तक तो यहाँ से पानी जा रहा था इन नहरों में, अब ऊपर वाली जो 20 भोम की नहरें आ रही हैं, तो यही नहर आई तो इन नहरों में पानी दे दिया। अब ये पानी उतरता उतरता हर भोम में पानी आ रहा है। तो उसके बाद ये नहर उतरती यहाँ से थंबों से, नहरों से नहर उतर कर नीचे आ रही, आते आते अब ये आ गई छठी चांदनी के ऊपर। तो सुंदर साथ जी छठी चांदनी के ऊपर जहाँ जो नहरें, बगीचे और फुआरे बच्चे चल रहे थे, तो उसमें पानी पहुंचाया इसी नहर ने। ये देखिए इन थंबों से ये नहर उतरी। छठी चांदनी, ये जो ताल का मूल जहाँ शुरू हुआ था, तो इस ताल के मूल से यहाँ पर पानी उतरता उतरता यहाँ पर आ गया। पानी ऊपर से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है। तो इन नहरों में, बगीचों में, चबच्चों में, सब में पानी दिया। फिर उसके बाद यही नहर ने यहाँ सब, जब बगीचों में पानी चला गया, नहरों में चला गया, तो अब पानी इतने विशाल रूप में आ रहा है। तो ये जो चबच्चे आ रहे हैं इस चांदनी के ऊपर, इन नहरों और चबच्चों के नीचे हमारे जब बंगले का चबूतरा बना था, तो उसके ऊपर फील पाए आए थे। फील पाए आए थे तो सुंदर साथ जी उन फील पाओं के अंदर से ये पानी आ गया। ये देखिए ये देखिए अभी यहाँ ये जो आपको बताया था कि ये जो फील पाए आ रहे हैं बंगले के चबूतरे के ऊपर, तो इनके अंदर पानी के पाइप लगे हुए हैं और दूसरा इन थंबों के ऊपर घोड़े के मुख, शेर के मुख, हाथियों के मुख बने हुए हैं। तो यहाँ जो पानी इन फील पाओं से ऊपर से चबच्चों से पानी उतरा और इन फील पाओं के अंदर पानी चला गया, और फील पाओं के पानी नीचे भी अब उतरेगा, और ये पानी इन चबच्चों में जानवरों के मुख यहाँ बने हुए हैं, उन मुखों से तीर के समान यहाँ पानी इन चबच्चों में चला जाता है। चारों ओर जो चबच्चे आ रहे हैं, इन सब चबच्चों में इन्हीं फील पाओं के द्वारा पानी आ रहा है। तो बंगलों में पानी यही जा रहा है। और दूसरा, इसके नीचे जो बंगले की पैराटी के अंदर जो हर बगीचे के अंदर फील पाए आ रहे हैं, तो फिर ये पानी इन्हीं फील पाओं से उतरकर
तरट्टी के अंदर जो फील पाए आए हैं तो उन फील पाओं में पानी चला जाएगा, फिर वहां से पानी ताल के अंदर वापस चला जाएगा। तो इस प्रकार ऊपर से पानी कैसे उतरता है? तो 4 धाराएं वहां से उतरे के पुखराजी ताल में आएंगी। तो पुखराजी ताल के अंदर जो 4 धाराएं गिर रही थी, ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 20 भूम से 4 जो दहलान बनी है पश्चिम की, तो 20 भूम की ऊंचाई से ये 4 धाराएं आ रही हैं पुखराजी ताल में। और इस प्रकार ये 4 धाराएं 20 भूम की ऊंचाई से पुखराजी ताल में पानी गिर रहा है। दोनों और बड़ो वन के पेड़ और जवेरों के महल, फिर बड़ो वन के पेड़ आ रहे हैं। तो इस प्रकार की ये हमारे पुखराजी ताल की शोभा आ रही है। अब ये पानी कहाँ से आया और कैसे नीचे उतरा, इसको अच्छी तरह याद करके आना सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी अपना टाइम हो गया, तो प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी।